बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है, अकाबिर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मुझ जैसे कम इल्म और कम उम्र इंसान उनके सामने कोई लंबी गुफ्तगू करे ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं इस इजलास में तय होने वाले कुछ चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। और सबसे पहले मैं अपने मुरब्बी और मोहसिन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो शेखुल हदीस रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन हैं, उन्होंने इस मौके पर जिस फरासत और जिस तदब्बुर के साथ अपने हकीकी जानशीन और वारिस होने का सबूत दिया है, आज का ये पूरा इज्तिमा उनको खराज तहसीन पेश करता है, खराज अकीदत पेश करता है। और उनके इस अमल पर जिसने तमाम के तमाम तबक़ात को जोड़ा और जोड़कर इस मिशन के लिए नहीं दिफाए सहाबा के लिए जमा किया, मैं समझता हूँ इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ये उन्हीं की इस मोहब्बत की वजह से है। और फिर सिर्फ यही नहीं, उनके यहाँ इजलास के बाद जब ये गुस्ताखी हुई थी तो हम बहुत परेशान थे। ज़ाहिर है हमारा उन्वान है, और मैं ये भी बताता चलूँ, ये कोई बताने की बात नहीं है और किसी के सामने रखने की बात भी नहीं। इस उन्वान पर हमारी कितनी मेहनत है और कितनी कुर्बानियाँ हैं ये ढकी छुपी नहीं है। अल्लाह की कसम अगर मैं उसका इजहार करने लग जाऊं तो शायद आप अपने जज्बात पर काबू न रख सके। मेरे कुर्ब जवार वाले नौजवानों के लाशें किस तरह गिरे, 4-4 बच्चों के लाशें एक दिन में हमने कैसे पढ़े, मुश्किल वक्त में हम किस परेशानियों का शिकार हुए, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हमें कैसे पहनाई गई। इस मुल्क के अंदर हमें एक तनहा करके यूं कर दिया गया जैसे हम कोई बड़ी गलत बात कर रहे हैं या हम यहाँ पर कोई गलत चीज पेश कर रहे हैं। कभी हमें यूं पेश किया गया कि हम बुजुर्गों के मुखालिफ हैं, कभी हमें यूं पेश किया गया कि हम पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, कभी हमें यूं पेश किया गया कि शायद ये सारे हालात ही हमारी वजह से। जब हर तरफ से नजरें हमारे ऊपर से उठी और हमारे ऊपर रियासती वो जबर हुआ, वो तशद्दुद हुआ, वो जुल्म हुआ जिसकी मिसालें मैं पेश नहीं कर सकता। 29 साल के बाद एक आदमी जब जेल से बाहर आ रहा हो तो उसके 29 साल की कीमत क्या है इसको आप समझ सकते हैं। और जब 24 साल बाद किसी का लाशा जेल से बाहर आ रहा हो तो उसकी अहमियत क्या है उसको आप समझ सकते हैं। और जब बरसरे रोड हथकड़ियां पहने में उसे गोली मार दी जाए तो उसके घराने की कैफियत क्या है वो आप शायद समझ सकते हैं। और आज 6-6 साल और 7-7 साल हो गए, लोग लापता हैं, उनका पता नहीं है। और उनका जुर्म सिर्फ ये है कि उनने सहाबा की मदह और तारीफ और दिफा की बात की थी। और ये गुस्ताखी के जो क्लिप आपको सुनाए गए हैं, अल्लाह की कसम ये बहुत कम है, बहुत कमजोर है, बड़ी कम बातें इतने शदीद थे। मैंने इन्हें मना किया ये सब मत दिखाओ, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जज्बात काबू में नहीं रहेंगे। उन लाशों, उन जवानों, उन अकाबिर, उन बुजुर्गों की उस मेहनत में जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, मैं इस इज्तिमा में आज उन्हें सलाम अकीदत पेश करके उनकी रूहों से कहना चाहता हूँ, तुम नाकाम नहीं हुए, तुम कामयाब हुए हो। अल्लाह की कसम ये पेरिस में बैठे अकाबिर, दारुल उलूम कराची, जामिया बिन नूरिटोन, जामिया फारूकिया, जामिया सिद्दीकिया, जामिया असलूम, ये तमाम मदारिस के लोग, ये अकाबिर, ये मशागिर, ये
इस जुल्म की बड़ी दास्तानी, इसकी बड़ी तहरीक है। मैं बता नहीं सकता, मैं अपनी बात तो करता नहीं, उन लोगों की बातें यकीन करें। मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे वो माई कहती है मेरा बच्चा 6 साल से लापता है, फारूकी साहब बताओ कहाँ है? अल्लाह की कसम मेरे पास जवाब नहीं है। वो रो जाती है, उसकी चीखें निकलती हैं और मुझसे एक दिन कहने लगी मैं क़यामत के दिन आपसे सवाल करूंगी, मेरा बच्चा लापता है। मेरे घर में सुबह भी शाम भी दिल धड़कते हुए ये बात आती है, काश कब ये खबर आ जाएगी कि वो किसी चौक और चौराहे पे पड़ा हुआ है। मैं आपसे सवाल करूंगी। मैंने कहा अम्मा जी हाथ जोड़ कर कहता हूँ मैं बेबस हूँ। मैंने हाथ दरवाजा खटखटाया, मैंने रोड पर धरने दिए, मैं अकेला तने तनहा इस कराची की सड़कों पर घूमता रहा। मुझे गोलियां मारी गई, मैंने बर्दाश्त कर ली। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरा जिस्म जख्मी हुआ, बर्दाश्त कर लिया। एक वाक़े में 10 लोग शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। कई जख्मी हुए, बर्दाश्त कर लिया। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, किसी ने अच्छा कहा तब, बुरा कहा तब। अल्लाह मुझे तकब्बुर, रियाकारी से बचाना, ये मेरी जिंदगी का सरमाया है, ये मेरे आखिरत के लिए रखा हुआ है। अल्लाह मेरे आज इन लोगों के सामने ये बात बता दी कि मुझे माफ करना, लेकिन अल्लाह मैं बता इसलिए रहा हूँ। अकाबिर मिल्लत उलमाए किराम, आप मसाजिद के अइम्मा हैं। अल्लाह की कसम लोग आपके पास हैं, आपके मिंबर में आपसे सहाबा के तज़किरे जब कम हुए, अल्लाह की कसम ये कहा गया ये एक तबके का मसला है, एक जमात का मसला है। हज़रात सहाबाए किराम, किसी जमात का मसला इसलिए नहीं हो सकता कि कुरान की 1126 आयतें इन मुक़द्दस लोगों के बारे में नाज़िल हुई है। अहादीस मुबारका सिलसिला की हर रिवायत इन सहाबा के बाद हुजूर तक पहुंची है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, फ़िक़्ह और हदीस तमाम दीन का सरमाया इन पर खड़ा है। और गौर कीजिए इन सहाबा पर तनकीद क्यों हो रही है? आपने देख लिया वो तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, रसूलुल्लाह को भी नहीं छोड़ते, लेकिन निशाना सहाबा को इसलिए बनाया कि इस्लाम की इमारत सहाबा पर खड़ी है और वो ये इमारत गिराना चाहते हैं। याद रखना, इमारत गिराने वालों कुछ इमारत के चौकीदार भी हुआ करते हैं। मैं आज बरबला कहता हूँ हम ठेकेदार नहीं हैं, अल्लाह की कसम हम लीडर और ठेकेदार नहीं हैं, हम सहाबा की उस इमारत के चौकीदार हैं। और ये मानना पड़ेगा, मार हमेशा चौकीदारी खाता है, मार ठेकेदार नहीं खाता। हम चौकीदार बन के खड़े उस इमारत को गिराना चाहते हैं, हम उस इमारत को बचाना चाहते हैं। आज बरेली मकतबे फ़िक्र के मेरे दोस्त यहाँ मौजूद, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद, जमीयत उलमा इस्लाम सिंध, जमीयत उलमा इस्लाम फा, तंजीमात मदारिस दीनिया, अशातुत तौहीद व सुन्नह, दीगर तमाम जमातें खत्म नबूवत की यहाँ मौजूद है। आज इन्होंने हमें सहारा दिया। मेरे के तवस्सुस से कहना चाहता हूँ हज़रात अकाबिर, आपने एतमाद किया है, अल्लाह की कसम पहले भी कुर्बानियाँ दी थी, उससे बढ़कर देने को तैयार है। आपके साए के तले हम निकलने को तैयार है, चाहे जो हो जाए हम सह लेंगे। अल्लाह की कसम आपको मायूस नहीं करेंगे। और अगली बात अरबाब इक़्तिदार से, जब ये गुस्ताखी हुई, शहर कराची में यह खबर फैली, उस वक्त हुजूम कंट्रोल नहीं हो सकता था, हमने कंट्रोल किया। इस मुल्क की और कराची की इस बदअमनी को हमने बचाया। इन अकाबिर की वजह से वो बची है। और जनाब इज्जत माब, अगर दूसरे दिन तिब्बत सेंटर पर हम जमा हो जाते तो वो तिब्बत सेंटर से लेकर बिल्लोरी टोम तक ये बहुत बड़ा एक काफिला होना था। सिर्फ वही नहीं रहना था, ये कहीं भी जा सकता था। हमने इस दुख को, और अल्लाह की कसम हमारे माँ बाप, औलाद, खानदान, माल दौलत सब कुछ लूट उठाए, शायद इतनी तकलीफ न होती जितनी बरसरे मैदान हुकूमत की सरबराही में, उनकी हिफाजती हिसार में, इन मुकद्दस हस्तियों पर जो हमें तकलीफ हुई है। मैं रब्बे ज़ुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ सब कुछ लूट जाए, इस पर इतना अफसोस नहीं जितना इस पर अफसोस था। लेकिन हमने एक बार फिर अपने जख्मों और इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिससे हमारे मदारिस, हमारे अकाबिर पर कोई बात आती। हम फिर अकाबिर के पास गए, ये कुछ हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत डॉक्टर साहब को, ये शेख साहब के मेरे मुरब्बी और पीर
शौक का सांस लिया। फिर हम शेखुल इस्लाम साहब के पास गए। एक मेरी मुलाकात शेखुल इस्लाम साहब से अलहदा हुई। मैंने ये क्लिप जो आपको दिखाए, हजरत को दिखाया, अल्लाह की कसम हजरत ने मोबाइल छोड़ दिया, हाथ कांपने लग गए और मगमूम हो गए, चेहरे के तासुरात बदल गए। मैंने कहा पता नहीं अब ये मुझे क्या कहेंगे। और कहा बहुत अफसोस है, ये कुछ ये कह रहे हैं, ये कुछ ये कर रहे हैं। पिछली बातें किताबों की थी, अब किताबों पे नहीं रही, अब रोडों पे आ गई। कल मुझे एक शख्स कह रहा था आप बहुत सख्ती करते थे, आपकी सख्ती की वजह से देखो ना क्या हुआ। मैंने जवाब में कहा जब तक हम सख्ती करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी वो रोड पे आके कुछ बोल सकता। आप सब ने कहा था नरम हो जाओ, और जब हम नरम हुए तब रोड पे आके वो गर्म हो गए। इसलिए इतना जरूर कहता हूं, आपकी हर बारिशी सर आंखों पर ये जो क्लिप्स आपने देखे हैं, इनके जवाब अल्लाह के फजल से हमने इन्हीं के अंदाज में दिए हुए हैं। और मैं अकाबिर से कहता हूँ शायद कोई गवर्नमेंट के इदारे आपको मेरा क्लिप दिखाएंगे कि ये देखो इसने बहुत सख्त बात की है, तो आप जवाब में क्लिप का जिक्र कर देना, ये उसके जवाब में कही है। ये भी ना करें तो क्या ख्याल है आपका, हम बिल्कुल बेहिस हो जाए, ये नहीं हो सकता। मेरे भाई फजल सुभान कह रहे थे 6 सितंबर भी है, 7 सितंबर भी है, उनने 2 का जिक्र किया, एक डिफेंस पाकिस्तान का और एक खत्म नबूवत के मसले का। और मैं 6 सितंबर 1985 की बात भी करना चाहता हूँ। 6 सितंबर को ही हक नवाज जंगली शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंग में एक जमात की बुनियाद रखी थी जिसका नाम सिपाही साहबा रखा था। और आज वही सितंबर का महीना है, 6 सितंबर को उस जमात की बुनियाद रखी गई थी। और आज सितंबर के महीने में उस जमात में नई रूह बेदार हो गई है, नया जज्बा आ गया है। अकाबिर की सरपरस्ती में इनके हुक्मों के मुताबिक, इनकी तालीमात के मुताबिक गोया 6 सितंबर को तहदीद वक्त और तहदीद ऐद कर रहे हैं। हक नवाज तेरी रूह से भी मुखातिब है, हम मर जाएंगे, साहबा की इज्जत पे पहरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह। उलमाए किराम के उस मुशावरत के मुताबिक शेखुल इस्लाम की मुशावरत के बाद इन हजरात का जो एलामी है वो ये कि कल जुम्मतुल मुबारक में हमने जुम्मों के इज्तिमा में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की खिदमत को बयान करना है, उनकी रिश्तेदारियों को बयान करना है। और ये सिलसिला हम काफी अरसे से चला रहे हैं। मैं अकाबिर के इल्म में लाने के लिए बात कर रहा हूँ। हमने गुज़िश्ता दिनों हज़रात सहाबाए किराम पर मुश्तमिल कुरान हकीम में जो आयातें आई हैं, उन आयातों को अलहदा करके उसकी तफसीर करके हमने मसाजिद और इलाकों और यूटों में उसका दर्स कुरान शुरू किया हुआ है, ताकि लोग उसका दर्स कुरान सुन के उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो। और उलमाए किराम आपसे कहता हूँ जो पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त और भाई और मसाजिद के इमाम हैं, आप अपनी अपनी मस्जिदों में ये असम कर लें, आपने रोजाना सहाबा की तारीफ और मदह और उन पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देना है और अपने लोगों को बताना है, अपनी आवाम को बाशऊर करना है और बाशऊर करके पैगाम देना है कि सहाबा किसी एक तबके के नहीं सबके हैं। मैं इसलिए कहा करता हूँ दुनिया को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे के सहाबा। जुम्मे वाले दिन आइंदा जुम्मे को 3 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज तमाम जमातों, तमाम लोगों के इत्तेफाकिया एलामिया से एक रैली का इनेकाद किया गया है। और हजरत डॉक्टर साहब से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा, आपने हुक्म दे दिया है ये रैली नहीं होगी, रेला होगा। हजरत अकाबीर मिल्लत हमने यकम मुहर्रम को जुलूस निकाला और तहत निगाह लोग नजर नहीं आ रहे थे, वो हम थे सिर्फ अकेले तने तना। आप जैसे लोगों का साया सरपरस्ती होगी, इसका सिरा आखिरी नजर नहीं आएगा। और कुछ लोगों के ख्याल में ये भी है कि अरे तशय्युर की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, उन्हें हम बताएंगे तादाद ज्यादा नहीं है, तुमने सिर्फ जुलूसों में देखे। मैंने कल जिम्मेदार से कहा था उन्हें जुम्मे वाले दिन अपनी इबादत खानों में देखो, उनकी सफे कितनी बड़ी है, फिर पता चलेगा कितने घंटा पहले यहाँ, 2 घंटे वहाँ, 6 घंटे बाद वहाँ, 11 को यहाँ, 9 को वहाँ। इस तरह तो पूरी कराची से जमा हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को भेजे वो भी इनसे ज्यादा हो जाए, ये कोई बात नहीं है। हम बताएंगे कि इस शहर में तादाद कितनी है। और साथ साथ बरेलवी मकतब फिक्र के हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी हफ्ते वाले दिन एक एहतजाजी का ऐलान किया है, वो भी कल को यौम अज़मत सहाबा के तौर पे इस जुम्मे वाले दिन सहाबा की अज़मत को मना रहे हैं। और
اور ہفتے والے دن ان کی بھی ریلی ہے، ہم ان کے سارے پروگراموں کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اہل حدیث دوستوں نے کل بہت بڑا اجتماع کیا، اپنے علماء کو بلایا، انہوں نے بھی اس عنوان سے جتنے فیصلے کیے ہم ان کی بھی تائید کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آنے والے وقتوں میں ہم سب مل کر مشترکہ طور پہ ان کے ساتھ چلیں اور ان کے ایک ہو کر انہیں جواب دیں۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ملک ہے، یہاں اب گستاخی نہیں چلے گی۔ آخری بات حضرات سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ ایک معتدل ہے، وہ جی فلاں معتدل ہے، چلو اس کو لے آؤ، وہ فلاں معتدل ہے، اس کو لے آؤ۔ ہم نے جو ویڈیوز دکھائے ہیں یہ ان کے عام لوگوں کے نہیں ہیں۔ ساجد نقوی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے میں خلافت کا منکر ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی معتدل ہوگا؟ یہ ان کا سب سے بڑا معتدل آدمی ہے، وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ، ان کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آج کا اجلاس مطالبہ کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہیں گے وہ یہ کہ FIR میں شکے داخل کی جائیں، دفعات جس کے اندر دہشت گردی کی شکے ہو، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ایسے جلوس جس میں گستاخی ہوئی ہیں ان کے پرمٹ کو منسوخ کیا جائے، مساجد مدارس کے سامنے سے نکلنے والے جلوسوں کے راستے تبدیل کیے جائیں، اور ہماری تجویز ہے کوئی بہت بڑا کراچی کے باہر ایک بہت بڑا گراؤنڈ انہیں دے دیا جائے۔ ہم حمایت کرتے ہیں ماں جو کریں، لیکن ہمارے روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پر جو کچھ ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر تمام حضرات دیوبندی، بریلوی، اکابر، دانشور، محققین تمام کا مشکور ہوں، سب سے زیادہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا جنہیں اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے اپنے تمام کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے۔ قاری عثمان صاحب، ڈاکٹر صاحب اور جامعہ دارالعلوم کراچی والے جمعیت علماء سلیم صاحب، مولانا اقبال صاحب، مولانا عبداللہ شاہ مدد صاحب یہاں تشریف لے بیماری کے باوجود ان سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ متحد اور متفق رہ کر اس سلسلے میں آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ احمد علی صاحب۔ اس پر ایک اور بات، ایک شخص نے اس لعنت کرنے والوں کو ملعون کہا، اس کے خلاف FIR کاٹ دیے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قاری ظفار بہادر اور ان کے ڈاکٹر صاحب نے جو ان پر جو گرفتاریاں کی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور تمام اہل سنت میں جہاں کوئی تکلیف ہوگی ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔